नमस्कार। ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी महाराज, जिनकी अब तक की अधिकतर भविष्यवाणी अक्षरतः सत्य साबित हुई हैं। आज का हमारा विषय है पंजाब की राजनीति को लेकर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न यही होगा कि आखिर पंजाब में कैसी रहेगी नवजोत सिंह सिद्धू की नई पारी। नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। आज हम पंजाब के नवनिर्वाचित कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान नवजोत सिंह सिद्धू जी की कुंडली का एनालिसिस करेंगे, जिसमें आपने जो पहला प्रश्न किया है कि कैसी रहेगी नवजोत सिंह सिद्धू की ये दूसरी पारी। पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में आए, अब फिर दोबारा कांग्रेस में, तो ये पारी उनकी कैसी रहेगी इसके बारे में आपको हम बताएंगे। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू की जो कुंडली है इसमें 3 ग्रह उच्च के हैं, राहु, केतु और बुध। 2 ग्रह नीच के हैं, चंद्रमा और सूर्य, और शनि और बृहस्पति जो है स्व राशिस्थ है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए शुक्र भी अपनी राशि का है। तो सारे ग्रह अगर देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजिकली जो है या तो अपनी राशि में है या फिर उच्च के हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो राहु है वो 6ठे घर में दुश्मनों का नाश करता है। केतु 12वें घर में उच्च का जो है अध्यात्म में से रिलेटेड ज्ञान में वृद्धि करता है और अध्यात्म की तरफ आकर्षित करता है। आपका जो बुध है, बुध उच्च का भाग्य भाव में होने के कारण, भले ही बुध जो है षष्ठेश भी है, भाग्य भाव में होने के कारण ये बहुत ही चतुर और तीक्ष्ण बुद्धि के ब्रिलियंट आपके कलाकार कहो या क्रिकेटर कहो या राजनीतिज्ञ। इस कारण इनकी जो पहली पारी है, देखिए पहली पारी में 2021 तक का समय जो है इनका ठीक ठाक है, लेकिन जैसे ही 10 सितंबर 2021 आएगा तो इनको 10 सितंबर 2021 से लेके 9/9/2023 तक काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अपने आप को उनको हर मोर्चे पे प्रूव करना पड़ेगा, अपने सिलेक्शन को हर मोर्चे पे जस्टिफाई करना पड़ेगा। इसलिए ग्रह गोचर के हिसाब से इनके ग्रह बहुत बढ़िया है, क्योंकि शनि स्वराशिस्थ, आपका मंगल स्वराशिस्थ, बृहस्पति स्वराशिस्थ, शुक्र स्वराशिस्थ, बुध भाग्य भाव में उच्च का है, राहु और केतु जो हैं इनके 6ठे और 12वें घर में उच्च के हैं। तो ये धर्म से रिलेटेड भी कोई बहुत बड़ा काम करेंगे, जिसके कारण इनका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो ये जो सी इनकी पारी है, सेकंड जो इनिंग आपकी कांग्रेस में शुरू कर रहे हैं एज ए प्रेसिडेंट, ये बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण है और सामने जो टीम है वो भी काफी चुनौती देगी। श्री संत बेत्रा जी, हमारा अगला प्रश्न आपसे यही होगा कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू अपना सिलेक्शन जस्टिफाई कर पाएंगे एवं मार्च 2022 में पंजाब में होने वाले इलेक्शंस में क्या होगी कांग्रेस की पुनः वापसी? कांग्रेस हाईकमान ने अगर नवजोत सिंह सिद्धू को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्च 2022 में आने वाले इलेक्शन को मद्देनजर रखकर ही दी गई है, ताकि कैप्टन अमरेंद्र सिंह का जो भार है उसको थोड़ा सा हल्का किया जाए और वो खुलकर जो है अपनी फील्ड में काम करें। डेफिनेटली पंजाब में कांग्रेस रिपीट करेगी, क्योंकि आपके कैप्टन अमरेंद्र सिंह जो है वो ऐसे नेता हैं जो अपने अकेले कंधों पर पार्टी को निकाल कर ले गए, पार्टी को जिताया, और अब भी जब उनको नवजोत सिंह सिद्धू का साथ मिलेगा और ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं
तो डेफिनेटली इनके राजनीतिक करियर में बढ़ोतरी होगी। और आने वाले टाइम में जो ग्रह गोचर बता रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू को कुछ विरोध का सामना करना पड़ सकता है और इनको सर्वाइवल के लिए हर चैलेंज से अपने आप को सिद्ध करना, हर चैलेंज में अपने आप को सिद्ध करना है। और क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू का जो चंद्रमा है, चंद्रमा भी नीच का है और सूर्य भी नीच का है। सूर्य और चंद्रमा जो है माता पिता के कारक होते हैं। आप ये मानिएगा कि आपके एल्डरली रिलेशंस, आपके सीनियर लीडर्स, उनका आपको माता पिता की तरह अगर सम्मान करोगे तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस में ही आपका भविष्य उज्जवल है, वो किसी भी पार्टी में हो सकता है, लेकिन आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। 29 से 32 के बीच में आप पंजाब के सीएम हो सकते हैं। इसलिए आपको सबसे बड़ी चीज जो है, सूर्य और चंद्रमा जो नीच के हैं, इनको साधना है। इनको साधने का मतलब जो है अपने से एल्डरली रिलेशंस के सामने झुककर बात करनी है, उनको कंफर्ट नहीं करना है, उनको सुनना है, तुरंत जवाब नहीं देना है, तो आप कामयाब रहेंगे। श्री संत पेत्रा जी, आपकी गणना के अनुसार पंजाब कांग्रेस में भविष्य में नवजोत सिंह सिद्धू की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, जैसा मैंने अभी बताया कि आपका सिर्फ सूर्य और चंद्रमा नीच का है, बाकी सारी ग्रह जो है आपके फैंटास्टिक है, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा, देखिए सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा आपकी मातृभूमि का कारक है और सूर्य जो है आपके एल्डरली रिलेशंस का कारक है। कोई भी बात आपके मुख से ऐसी नहीं निकलनी चाहिए जो मातृभूमि के लिए, राष्ट्रवाद के अगेंस्ट हो। अगर आप, क्योंकि आपका जो चंद्रमा और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है और चंद्रमा नेगेटिव, आपका जो नकारात्मक आपको ऊर्जा देता है नीच होने के कारण, तो आपका चंद्रमा मंगल के कॉम्बिनेशन के कारण आपकी सबसे बड़ी जो वीकनेस है वो है आपका अनियंत्रित क्रोध, अनियंत्रित वाणी। अनियंत्रित क्रोध और अनियंत्रित वाणी के कारण जब भी आपका नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए एक चीज अगर आप दिमाग में रखते हैं कि आपको क्रोध और वाणी का नियंत्रण रखना है, वाणी को फिसलने ना दें, आपका भविष्य अति उज्जवल है। ये जो 2022 के इलेक्शन है, इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कांग्रेस के रिपीट करने के और आपको अच्छा पद इस कांग्रेस में पंजाब में प्राप्त होगा। यू माइट बी डिप्टी सीएम। आपका जो है पॉलिटिकल करियर जो है एज ए डिप्टी सीएम स्टार्ट हो सकता है आपका 2022 में, और उसके बाद 27 के बाद अगर आप जो है संयम और नियम का पालन करते हैं, वाणी का नियंत्रण रखते हैं और अपने से सीनियर्स लीडर्स या अपने से उम्र से बड़े वालों के साथ किसी भी तरीके का वाद विवाद या कन्फ्रंटेशन नहीं करते, उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं, तो आप जो है पंजाब के कैप्टन साहब के बाद अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। पार्टी कौन सी होगी इसका मैं अभी आपको कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूं, बट ये कंफर्म है कि आपके जो ग्रह हैं आपको 27 से 32 तक पंजाब का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। श्री संत पेत्रा जी, पंजाब की राजनीति में क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं नवजोत सिंह सिद्धू? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। नवजोत सिंह सिद्धू की कुंडली में 3 ग्रह उच्च के हैं, राहु, केतु और बुध। राहु केतु आदमी को क्रिएटिव और इनोवेटिव बनाते हैं और बुध, जिसका बुध उच्च का होता है, वो बुद्धि चातुर्य से अपना मंजिले मकसूद प्राप्त कर लेता है। जहां तक बात आपके नवजोत सिंह सिद्धू जी की है, तो इनका केतु जो है द्वादश भाव में, ये इनको धर्म से रिलेटेड बहुत बड़ा काम करवाएगा। देखिए, मैंने बहुत पहले एक भविष्यवाणी की थी कि पाकिस्तान जो है
आने वाले टाइम में कभी भी 5 भागों में डिवाइड होगा, तो उसमें जो पंजाब वाला सूबा है, जो जिसमें गुरु नानक देव जी की जन्म स्थली जो है ननकाना साहब आती है, वो आपका बाघा बॉर्डर से कोई ज्यादा दूर नहीं है। आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू के मुख्यमंत्री कार्यकाल में कोई ऐसा तालमेल बैठे जिससे ननकाना साहब पंजाब का एक पार्ट बन जाए। तो ऐसा आपके ग्रह बता रहे, क्योंकि उच्च का जो केतु है द्वादश भाव में होने के कारण ये एक योग बनता है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज अभी से सेट करनी है। धर्म को दिमाग में रखें, धर्म को दिमाग में रखकर चलें और आपका नाम आने वाले टाइम में आपके कार्यकाल में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये मेरी भविष्यवाणी आप नोट कर लें। श्री संत बेत्रा जी, आखिर में हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू को किन थ्रेट्स का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, आपकी कुंडली में आपको T, A, R, P और K इनिशियल के प्रतिद्वंदियों से संचेत रहना। वो आपके सहयोगी भी हो सकते हैं, जो आपको किसी भी टाइम पलटी देने की कोशिश करेंगे। तो आपको मेन थ्रेट पॉलिटिकल जो आपके राइवल्स हैं, पॉलिटिकल जो आपके सहयोगी हैं, जिनका नाम T, A, R, P और K से हो सकता है, वो आपको किसी भी टाइम आपकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। जहां तक बात आप कांग्रेस में है, कांग्रेस में आपकी जो राशि है वो तुला राशि एवं धनु राशि के बीच में सैंडविच है। तुला राशि से कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी आते हैं और जो आपकी धनु राशि में आपकी प्रियंका गांधी जी आती हैं। अगर आप इन दोनों के बीच में ही सैंडविच होके काम करेंगे तो आपकी उन्नति, आपकी पर्सनैलिटी में वो निखार नहीं आएगा जो आना चाहिए। इसलिए आप खुले में जो भी काम करेंगे उसमें ओपनली, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको T, A, R, P एंड K इनिशियल के प्रतिद्वंदियों से बिल्कुल आपको संचेत रहना है। दूसरा, आपकी कुंडली में जो योग है, एक पार्शियल धनबल का योग है और एक पार्शियल आपका मुकुट योग है। पार्शियल धनबल का योग, पार्शियल मुकुट योग, 3 ग्रह उच्च के और आपका जिसमें बुध भी उच्च का है, इसके कारण आपका जो है ध्यान जो है पैसे की तरफ ज्यादा होगा। आपके मित्र संबंधी आपको पैसे के पीर के नाम से पुकारेंगे। मतलब आपका मेन फोकस जो है मनी नहीं होना चाहिए। राष्ट्रवाद, राष्ट्र के निर्माण के लिए आपके विचार और आपके जो भी कार्य हैं वो राष्ट्र निर्माण में होने चाहिए, क्योंकि आपके हाथ के द्वारा पंजाब में एक बहुत बड़ा कार्य होगा। जो मेरे को निकट भविष्य में नजर आ रहा है कि ननकाना साहब का रिलेशन जो पंजाब के साथ में जो आप बनाएंगे, उससे आपका नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। नमस्कार।